दोस्तों, स्टॉक मार्केट की सीरीज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। रिवर्सल पैटर्न्स का मतलब होता है जैसे अगर मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है और हमें चार्ट के टॉप पर कोई रिवर्सल पैटर्न देखने को मिलता है तो वहां से प्राइस नीचे गिरेगा, और अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है और हमें चार्ट के बॉटम पर कोई रिवर्सल पैटर्न देखने को मिलता है तो वहां से प्राइस ऊपर जाएगा। तो हमारा पहला पैटर्न है डबल टॉप। डबल टॉप पैटर्न की शेप आपको एम की तरह देखने को मिलेगी। इसमें सबसे पहले प्राइस अप ट्रेंड में होता है, फिर एक लेवल से प्राइस को रेजिस्टेंस मिलता है, प्राइस नीचे गिरता है। नीचे गिरने के बाद प्राइस को सपोर्ट मिलता है। जिस लेवल से प्राइस ने सपोर्ट लिया है वहां पर हम एक नेकलाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद प्राइस यहां से सपोर्ट लेकर वापस ऊपर जाता है और दोबारा से उसी सेम रेजिस्टेंस लेवल से नीचे गिरता है। जब प्राइस एक ही लेवल से दो बार रेजिस्टेंस लेता है तो उसे हम डबल टॉप बोलते हैं। अब जैसे ही प्राइस नेकलाइन को ब्रेक करेगा हम ट्रेड लेंगे। जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उस कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा। इससे अगली कैंडल से हम एंट्री लेंगे और रेजिस्टेंस और नेकलाइन के बीच का जोन हमारा टारगेट होगा। तो हमारा अगला पैटर्न है डबल बॉटम। डबल बॉटम पैटर्न की शेप आपको डब्ल्यू की तरह देखने को मिलेगी। इसमें सबसे पहले प्राइस डाउन ट्रेंड में होता है, फिर एक लेवल से प्राइस को सपोर्ट मिलता है, प्राइस ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद प्राइस को रेजिस्टेंस मिलता है। जिस लेवल से प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया है वहां पर हम एक नेकलाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद प्राइस वापस नीचे गिरता है और दोबारा से उसी सेम सपोर्ट लेवल से सपोर्ट लेता है। जब प्राइस एक ही लेवल से दो बार सपोर्ट लेता है तो उसे हम डबल बॉटम पैटर्न बोलते हैं। अब जैसे ही प्राइस नेकलाइन को ब्रेक करेगा हम ट्रेड लेंगे। जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस होगा। इससे अगली कैंडल से हम एंट्री लेंगे। सपोर्ट और नेकलाइन के बीच का जोन हमारा टारगेट होगा। तो हमारा अगला पैटर्न है ट्रिपल टॉप। ट्रिपल टॉप में सबसे पहले प्राइस अप ट्रेंड में होता है, फिर एक लेवल से प्राइस को रेजिस्टेंस मिलता है, प्राइस नीचे गिरता है। नीचे गिरने के बाद प्राइस को सपोर्ट मिलता है। जिस लेवल से प्राइस ने सपोर्ट लिया है वहां पर हम एक नेकलाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद प्राइस वापस ऊपर जाता है और उसी सेम लेवल से दोबारा से रेजिस्टेंस लेता है। अब अगर प्राइस नीचे जाकर हमारी नेकलाइन को ब्रेक करेगा तो इसे हम डबल टॉप बोलेंगे। लेकिन यहां पर प्राइस दोबारा से नेकलाइन से सपोर्ट लेता है और ऊपर जाकर एक तीसरा टॉप बनाता है। जब प्राइस एक ही लेवल से तीन बार रेजिस्टेंस लेता है तो उसे हम ट्रिपल टॉप पैटर्न बोलते हैं। अब जैसे ही प्राइस नेकलाइन को ब्रेक करेगा हम ट्रेड लेंगे। जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उस कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा। इससे अगली कैंडल से हम एंट्री लेंगे। रेजिस्टेंस और नेकलाइन के बीच का जोन हमारा टारगेट होगा। तो हमारा अगला पैटर्न है ट्रिपल बॉटम। ट्रिपल बॉटम में सबसे पहले प्राइस डाउन ट्रेंड में होता है, फिर एक लेवल से प्राइस को सपोर्ट मिलता है, प्राइस ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद प्राइस को रेजिस्टेंस मिलता है। जिस लेवल से प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया है वहां पर हम एक नेकलाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद प्राइस वापस नीचे जाता है और उसी सेम लेवल से दोबारा से सपोर्ट लेता है। अब अगर प्राइस ऊपर जाकर हमारी नेकलाइन को ब्रेक करता है तो ये हमारे लिए एक डबल बॉटम पैटर्न होगा। लेकिन यहां पर प्राइस दोबारा से नेकलाइन से रेजिस्टेंस लेकर नीचे गिरता है और नीचे जाकर एक तीसरा बॉटम बनाता है। जब प्राइस तीन बार एक ही लेवल से सपोर्ट लेता है तो उसे हम ट्रिपल बॉटम पैटर्न बोलते हैं। अब जैसे ही प्राइस नेकलाइन को ब्रेक करेगा हम ट्रेड लेंगे। जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस होगा। इससे अगली कैंडल से हम एंट्री लेंगे। सपोर्ट और नेकलाइन के बीच का जोन हमारा टारगेट होगा। तो हमारा अगला पैटर्न है हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर में आपको राइट और लेफ्ट साइड दो शोल्डर देखने को मिलेंगे और बीच में एक हेड देखने को मिलेगा। इसमें सबसे पहले प्राइस अप ट्रेंड में होता है, फिर एक लेवल से प्राइस को रेजिस्टेंस मिलता है, प्राइस नीचे गिरता है। नीचे गिरने के बाद प्राइस को सपोर्ट मिलता है। जिस लेवल से प्राइस ने सपोर्ट लिया है वहां पर हम एक नेकलाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद प्राइस वापस ऊपर जाता है और हमारे R1 के लेवल को ब्रेक करता है और ऊपर जाकर एक नया रेजिस्टेंस लेवल बनाता है। इसके बाद प्राइस नीचे गिरता है और दोबारा से नेकलाइन से सपोर्ट लेता है और ऊपर जाकर अपना दूसरा शोल्डर बनाता है। अब जैसे ही प्राइस नेकलाइन को ब्रेक करेगा हम ट्रेड लेंगे। जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उस कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा। इससे अगली कैंडल से हम एंट्री लेंगे और हेड और नेकलाइन के बीच का जोन हमारा टारगेट होगा। तो हमारा अगला पैटर्न है रिवर्स हेड एंड शोल्डर। रिवर्स हेड एंड शोल्डर में आपको दो उल्टे शोल्डर और बीच में एक हेड देखने को मिलेगा। इसमें सबसे पहले प्राइस डाउन ट्रेंड में होता है, फिर एक लेवल से प्राइस को सपोर्ट मिलता है, प्राइस ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद प्राइस को रेजिस्टेंस मिलता है। जिस लेवल से प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया है वहां पर हम एक नेकलाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद प्राइस नीचे जाकर S1 के लेवल को ब्रेक करता है और नीचे जाकर एक नया सपोर्ट लेवल बनाता है। इसके बाद प्राइस ऊपर जाता है और दोबारा से नेकलाइन से रेजिस्टेंस लेता है और नीचे जाकर अपना दूसरा शोल्डर बनाता है। अब जैसे ही प्राइस नेकलाइन को ब्रेक करेगा हम ट्रेड लेंगे। जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस होगा। इससे अगली कैंडल से हम एंट्री लेंगे। हेड और नेकलाइन के बीच का जोन हमारा टारगेट होगा। तो हमारा अगला पैटर्न है राइजिंग वेज। राइजिंग वेज में सबसे पहले प्राइस अप ट्रेंड में होता है, फिर एक लेवल से प्राइस को रेजिस्टेंस मिलता है, प्राइस नीचे गिरता है।
नीचे गिरने के बाद प्राइस को सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट लेने के बाद प्राइस दोबारा ऊपर जाता है और ऊपर जाकर प्राइस एक हायर हाई बनाता है। इसके बाद प्राइस नीचे गिरता है, नीचे जाकर प्राइस एक हायर लो बनाता है। इसी तरीके से प्राइस कई बार हायर हाई और हायर लो बनाता है। यहाँ पर प्राइस एक वेज के अंदर जा रहा है। हम हायर हाई और हायर लोस को मिलाकर दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जैसे ही प्राइस नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा हम ट्रेड लेंगे। जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया इस कैंडल से अगली कैंडल से हम एंट्री लेंगे। रेजिस्टेंस हमारा एसएल होगा, इससे डबल या ट्रिपल का हमारा टारगेट होगा। तो हमारा लास्ट पैटर्न है फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज में सबसे पहले प्राइस डाउन ट्रेंड में होता है, फिर एक लेवल से प्राइस को सपोर्ट मिलता है, प्राइस ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद प्राइस को रेजिस्टेंस मिलता है, प्राइस नीचे गिरता है। नीचे गिरने के बाद प्राइस लोअर लो बनाता है। इसके बाद प्राइस दोबारा ऊपर जाता है, ऊपर जाकर प्राइस एक लोअर हाई बनाता है। इसी तरीके से प्राइस कई बार लोअर लो और लोअर हाई बनाता है। हम यहाँ पर लोअर लोस और लोअर हाइस को मिलाकर दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जैसे ही प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा हम ट्रेड लेंगे। जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है इस कैंडल से अगली कैंडल से हम एंट्री लेंगे। सपोर्ट हमारा एसएल होगा, इसी का डबल या ट्रिपल का हमारा टारगेट होगा। तो दोस्तों एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने इस वीडियो में कौन कौन से पैटर्न्स के बारे में सीखा। डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, रिवर्स हेड एंड शोल्डर, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी नई वीडियो के साथ।